बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का न्यू मैथ जो 2025-26 के लिए आया है, और इसका हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं इस चैप्टर का। कि 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं जो को हम पहले पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म g is equal to a plus iota b where a b belong to are real numbers, यानी कि a और b हमारे पास क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। आयोटा इक्वल होता है -1 अंडर रूट, यानी कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट होती है, आर कॉल्ड complex number. For example, 3 plus 4 iota, 2 minus 5 over 7 iota, minus 7 minus 2 iota, etc. are complex number and the set of all complex number is denoted by C. यानी कि इनके सेट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल C से, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। रिकग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, अब एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? लेट अस स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। सो x स्क्वायर इक्वल -1 के और x इक्वल हमारे पास है प्लस माइनस -1 अंडर रूट, और यहाँ पर -1 अंडर रूट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। सो वी देयरफॉर पर कन्वेंशन कॉल इट इमेजिनरी पार्ट, इसको हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट, एंड डिनोटेड बाय इट्स आई, यानी कि आई इसको प्रोसीड हमने जो प्रोनाउंस करना है उसको क्या करना है? रीड एज आयोटा, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर जो है रियल नंबर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन उसका जीरो क्या होता है? एज इमेजिनरी पार्ट होता है। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b, a is called real part and b is called imaginary part of the complex number. For convention, real part is denoted by REZ and imaginary part by IMZ of complex number. For example, if अगर z is equal to 3 plus 4 iota, then real part हमारे पास क्या होगा? 3, imaginary part क्या होगा? 4. The product of non-zero real numbers and iota is also an imaginary numbers and is written as 1. 2 iota minus 3 iota 5 iota under roots और minus 11 over 2 iota are all imaginary numbers. तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट्स, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल हमारे पास क्या a प्लस आयोटा b है, तो b कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? b एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a प्लस a माइनस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका क्या लिया जाता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होगा? आयोटा पार्ट वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में। तो a प्लस आयोटा b इट इज डिनोटेड बाय z बार, यानी कि इसके कॉन्जुगेट को हम किससे ज़ाहिर करेंगे? z बार से। thus 5 minus 4 iota is a complex conjugate of 5 minus 4 iota and minus 2 और minus 3 is a complex conjugate of 2 plus 4 iota। ये यानी कि यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, मिसिंग है, conjugate of 2 plus 3 iota। अब कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर? with a view to develop to algebra of complex number, we state few definition. The symbol a b c d k were used represent real numbers. Additions a plus iota b plus c plus iota d, so a plus c, और यानी कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। रूल नंबर 1 हमारे पास आ गया। सेकंड में अगर कोई कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम मल्टीप्लाई होगा, रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या होगा? रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.1, और
1। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है अयोटा की पावर 9। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ऑलरेडी जो चीजें हम सीख चुके हैं उसके अंदर हम चीजें सीख चुके हैं। अयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट और अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होगा, -1 के। तो अब देखा जाए तो हमारे पास जस्ट किसकी वैल्यू है, अयोटा स्क्वायर की। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, -1 के। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अयोटा की पावर 9, अयोटा की 9 को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे तो अयोटा की पावर 8 डॉट मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 और उसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 4। अयोटा की पावर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अयोटा स्क्वायर की है। अयोटा स्क्वायर की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर की किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, -1 को। -1 को रिप्लेस किया और उसकी पावर क्या आ गई 4 डॉट अयोटा। अब 4 हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन है ऑड है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अगर पावर इवन हो तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो इसको तो यानी कि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 1 मल्टीप्लाई अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अयोटा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 17। तो इसको भी सिंपलीफाई करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अयोटा की पावर 17, अयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा की 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो इसकी जगह हम किसको पुट करेंगे, -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई अयोटा। अब हमारे पास 8 क्या इवन नंबर है, तो पावर क्या आ जाएगी, यानी कि इवन है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो आंसर क्या आएगा, अयोटा आएगा। माइनस अयोटा की पावर 19। तो सब पहले तो हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। पावर 19 हमारे पास ऑड नंबर है, इवन है, तो ये हमारे पास क्या ऑड नंबर है, तो माइनस का साइन यानी कि बरकरार रहेगा। सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस अयोटा की पावर 19 यानी कि माइनस अयोटा की पावर क्या आएगी 19। ब्रेक करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस फिर अयोटा की पावर 19, माइनस हमने अलग कर लिया। 19 को सिंपलीफाई करेंगे तो अयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा की पावर 2 की 9 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा की 2 क्या होगा, -1, -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा। माइनस इंटू माइनस, अब इसकी जगह हम क्या रिप्लेस किया, -1। पावर ऑड है तो माइनस का साइन बरकरार रहेगा, यानी कि -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा मल्टीप्लाई अयोटा। तो माइनस इंटू माइनस अयोटा, -1 को यानी कि अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस अयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि आंसर क्या आएगा, अयोटा। यानी कि प्लस अयोटा इसका फाइनल आंसर होगा। क्या है जी, -1 की पावर -21/2। सिंपलीफाई करते हैं, -1 की पावर -21/2, तो हम इसको ब्रेक करेंगे ऊपर वाली पावर को। हम इसको क्या लिखेंगे जी, -1 की पावर 1/2 और होल की पावर -21। अयोटा किसके बराबर होता है, -1 का अंडर रूट, और ये क्या है, -1 की पावर 1/2 का मतलब ही क्या है, -1 का अंडर रूट। तो इसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह हम किसको पुट करेंगे, अयोटा को। तो यानी कि अयोटा की पावर -21। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर माइनस आएगा। अब माइनस हम बाहर ले रहने दिया है और 21 को हम क्या ले आए, अंदर ले आए। 21 को अंदर फैक्टराइज करते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे तो अयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई अयोटा और उसकी पावर क्या आएगी, -1। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, अयोटा की 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा और होल की पावर क्या आएगी, -1। -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा और होल की पावर -1। -1 की पावर 10 यानी कि 1 आएगा मल्टीप्लाई अयोटा और उसकी पावर क्या आएगी, -1। तो ये क्या आएगा जी, अयोटा की पावर -1। अयोटा की पावर -1 क्या होता है, इक्वल माइनस अयोटा के।
तो माइनस आयोटा इस पार्ट का क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसका, प्रूव दैट के z बार इक्वल होता है z के इफ z इज रियल, अगर z हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इफ z बार इक्वल z तो देन द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है। z इज अ रियल, इफ z इज अ रियल तो देन इट्स कॉन्जुगेट इक्वल इटसेल्फ, अगर z इक्वल है, सॉरी अगर z अगर रियल नंबर है तो देन इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, उसी के इटसेल्फ इक्वल होगा, उसके खुद के इक्वल होगा। देयरफॉर प्रूव करने, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 3, फॉर z बिलोंग टू c, यानी कि z का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से, शो दैट z प्लस z बार ओवर 2 इक्वल है जी रियल नंबर ऑफ z। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स के z हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी आयोटा या आयोटा b, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं जी। z बार हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा, इसका कंजुगेट लिया तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, z प्लस z बार ओवर क्या है 2 के, तो z की जगह z की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, z बार की जगह z बार की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब ये प्लस की वैल्यू माइनस किया तो कैंसिल हो जाएगी, 1a और 1a क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये रियल नंबर ऑफ क्या, रियल ऑफ जी है। तो जी हमने क्या लैट किया था, ए प्लस बी आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या है, ए है, और इमेजिनरी पार्ट क्या, बी है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ए। तो ये प्रूव हुआ कि ये रियल पार्ट है किसका जी, जी का। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इससे प्रूव हुआ कि राइट हैंड साइड इक्वल है जी रियल सेट ऑफ जी इक्वल ए के, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड। सेकंड पार्ट की तरफ कि z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा इक्वल है जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स हमारे पास z इक्वल किसका जी, a प्लस बी आयोटा, z बार हमारे पास है a माइनस बी आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की हुई थी, z की और z बार की। सो a प्लस बी आयोटा माइनस इंटू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस को अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आयोटा माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब प्लस a से माइनस a कैंसिल, बाकी क्या होगा, 1 आयोटा बी आयोटा और बी आयोटा क्या हो जाएगा, 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 यानी कि कैंसिल होगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा बी। अब हमने प्रूव क्या करना था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, इसका जो राइट साइड बनेगी आंसर इसको हल करने पर। तो अब अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखें जी का, वो क्या बी है, तो आंसर भी क्या आया, बी आया। तो इससे प्रूव हुआ राइट हैंड साइड इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल बी के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। जी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल जी मल्टीप्लाई जी बार, जी मल्टीप्लाई जी बार। लेट्स जी इक्वल है जी a प्लस बी आयोटा के, जी का जी बार किसके इक्वल है, a माइनस बी आयोटा के। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जी मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस सी मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो साथ हमने इसका क्या ले लिया जी मॉडुलस का स्क्वायर लिया है, तो a प्लस बी आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा जी, a का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जी मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे राइट को। तो राइट हैंड साइड क्या है जी, जी मल्टीप्लाई जी बार। जी बार भी हमने निकाला हुआ है, जी वैल्यू ऑलरेडी लेट की हुई है हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर एज इट इज आएगा, b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू माइनस 1। तो a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने क्या निकाला था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। राइट का भी क्या आंसर निकाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे क्या साबित हुआ, हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 1 ओवर जी इक्वल है जी बार ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स जी इक्वल किसके है जी, a प्लस बी आयोटा। जी बार किसके इक्वल होता है, a माइनस बी आयोटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट जो आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 1 ओवर जी, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा, यानी कि बटे में इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट रैशनलाइज करेंगे, a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा। तो बटे वाला फार्मूला बन रहा है, तो क्या बनेगा जी, a माइनस बी आयोटा ओवर a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, 1 ओवर जी इक्वल a माइनस बी आयोटा ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के। तो इसकी जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, माइनस 1 को। तो 1 ओवर जी इक्वल है a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू माइनस 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, जी बार ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर। जी बार क्या है जी, a माइनस बी आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी मॉडुलस का स्क्वायर। जी मॉडुलस हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर, यानी कि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये यहाँ पर चीज नहीं आएगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जी मॉडुलस स्क्वायर की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको पुट करते हैं ऊपर राइट साइड में, ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों आंसर सेम आ चुके हैं, लेफ्ट साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। हेंस प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसी क्वेश्चन का, बल्कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या फाइंड करने हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, के दिए गए नंबर्स के आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 है -4 7, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लेट्स g इक्वल -4 7, और इसको हम जब इसको यानी कि कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, -4 प्लस 7 आयोटा। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि 1 ओवर जी हमने फाइंड आउट करना है। अब जी बटे में गया तो उसकी राइट साइड वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, यानी कि ये हमारे पास क्या जी ओवर 1 था, तो यानी कि 1 ओवर जी बना है, तो इसकी इक्वल वाली वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 1 ओवर -4 प्लस 7 आयोटा। जब बटे में इमेजिनरी पार्ट आ जाए, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं कि बटे वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेते हैं, उसको ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बटे वाली से भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी उसी प्रोसीजर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -4 -7 आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस -7 आयोटा आएगा। 1 ओवर -4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 -7 आयोटा।
फर्दर प्रोसीड करें, अगर -4 -7 आयोटा ओवर -4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई -4 -7 आयोटा, तो बटे में हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b², यानी कि -4 का स्क्वायर और -7 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर अगर हम प्रोसीड आएगी 1/7 इक्वल -4 -7 आयोटा ओवर -4 का स्क्वायर 16 यानी पावर इवन है, और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, -4 -7 आयोटा ओवर 16 -49 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, -4/65 और -7/65 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका इनवर्स फाइंड कर चुके हम z का। 1/z इक्वल -4/65 और -7/65। तो ये इसका फाइनल आंसर है इस पार्ट का। बढ़ते हैं हमने, हमारे पास क्या है जी? वो है जी 2√-5√। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी हमने क्या निकालना है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। z इक्वल है 2√- 5√। इसको हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा जी? z इक्वल है 2√- 5√ आयोटा। क्या फाइंड करना है इसका जी? हमने इसका फाइंड करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1/z इक्वल फाइंड करना है। 1/z इक्वल होगा 1/2√- 5√ आयोटा। तो यहाँ पर भी हम इसका बटे वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेंगे, उसको दोनों डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2√ प्लस 5√ आयोटा 1/2√ - 5√ आयोटा मल्टीप्लाई 2√ मल्टीप्लाई प्लस 5√ आयोटा 2√ प्लस 5√ आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाली से। तो नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, सो 2√ प्लस 5√ आयोटा 2√ माइनस 5√ इंटू 2√ प्लस 5√ आयोटा। तो ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2√ प्लस 5√ आयोटा ओवर 2√ का स्क्वायर माइनस 5√ आयोटा का भी स्क्वायर। 2√ प्लस 5√ आयोटा ओवर 2√ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल 5, और आयोटा का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो 2√ प्लस 5√ आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसकी जगह हमने वैल्यूज रिप्लेस किया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया? -1। 2√ प्लस 5√ आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। तो 2√ प्लस 5√ आयोटा डिवाइडेड बाय 7, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 2√ ओवर 7 प्लस 5√ ओवर 7 आयोटा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2√ ओवर 7 और 5√ ओवर 7। ये इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर होगा इस पार्ट का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके इसी क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और ये इस एक्सरसाइज के पार्ट 1, यानी हमने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट नंबर 1 का लास्ट यानी कि पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट में मैं फिर नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। तो ये हमारे पास है 1 0। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे z इक्वल 1 0। जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो z इक्वल हमारे पास क्या है? 1 + 0 आयोटा। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हमने फाइंड आउट करना है। 1/z इक्वल 1/1 + 0 आयोटा। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 1/1 इक्वल क्या आएगा जी? 1। ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास 1/z इक्वल 1 + 0 आयोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/0। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट 1.1 का यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह इस पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।